गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल नौटियाल। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 6 प्रकरण टॉपिक होगा हमारा वचन। आज हम हिंदी ग्रामर में वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन की क्या पहचान है, वचन के कितने भेद होते हैं और इसे किस प्रकार से हम इसके कुछ क्या नियम हैं, किस प्रकार से हम इसको सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जब वचन की बात करते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, सरल अर्थ होता है संख्या से। कि संख्या से हमें पता चलता है कि एक है या अनेक है। तो उसके दूसरे सरल शब्दों के लिए हम इसके परिभाषा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वचन की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके किसके संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक संख्या की बात हो रही, एक संख्या और अनेक संख्या का जहां पे हमें बोध होता है, ज्ञान होता है या पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं सरल शब्दों। अब वचन के जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएंगे, जैसे लड़का और एक है, हमें एक लड़का का बोध हो रहा है, यहाँ पे हमें एक की बात कर रहे हैं। और लड़के एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। दूसरा पंखा और पंखे। अब हमें यहां पे एक पंखा की बात हो रही है, एक फैन की बात हो रही है, और पंखे एक से अधिक की बात हो रही है। आदि अनेक हैं, अनेक उदाहरण हैं। इसके माध्यम से केवल 2 उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हैं वचन के भेद। अब वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के होते हैं वचन के भेद। भेद भी कह सकते हैं हम, प्रकार भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं, ठीक है। वचन के होते हैं 2 भेद। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। सबसे पहला वाला है एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में 2 भेद होते हैं। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर लेकिन हिंदी ग्रामर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वचन 2 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, उसमें से है पहला एक वचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, एक व्यक्ति या वस्तु, केवल एक वस्तु की बात हो रही है, का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। जहां पे हमें केवल एक वस्तु का आभास हो, एक व्यक्ति का आभास हो, किसी भी वस्तु प्राणी का एक का हमें बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक, तो हमें केवल एक पुस्तक की बात करें हम, जैसे पुस्तक, एक पुस्तक, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक का आभास हो रहा है, ठीक है। और बच्चा, केला, एक केले की बात हो रही है, आदि, ठीक है, एक केले की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है। तो हमें जहां पे केवल एक वस्तु, एक व्यक्ति का आभास हो, वहां एक वचन होता है। दूसरा है बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का बोध होता है, इसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक, जैसे मैंने पहले बताया था पुस्तक एक के लिए। अब है उदाहरण, जैसे पुस्तकें। अब एक से अधिक पुस्तकों की बात हो रही है, जैसे पुस्तक है एक वचन, पुस्तकें हम एक से अधिक, जैसे एक है, दो है, तीन है, तो एक से अधिक पुस्तकों की बात हो रही है। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक हमें जहाँ पे पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे और केले, तो केले एक से अधिक की बात हो रही है, आदि। केले की यहाँ पे एक से अधिक बात हो रही है, दो केले की बात हो सकती है, एक दर्जन की बात हो सकती है। बच्चे एक से अधिक बच्चों की बात हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो एक से अधिक, बच्चा खेल रहा है, एक का प्रयोग हो रहा है। पुस्तक, यह पुस्तक है, तो एक पुस्तक है। यह पुस्तकें है, एक से अधिक पुस्तकें की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा वचन के भेद, और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वचन की पहचान। किस प्रकार से वचन की पहचान होती है आप देखेंगे। बच्चों अब देखेंगे कि वचन की पहचान, हम किस प्रकार से वचन की पहचान करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। संज्ञा का अर्थ है जैसे किसी का नाम, ठीक है। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो टूटते नहीं है, अलग नहीं होते हैं। दूसरा नाम शब्दों में हम कह सकते हैं, सर्वनाम को अव्यय शब्द भी कहते हैं, जो टूटते नहीं है। हर वचन में हर परिस्थिति में एक जैसे प्रयोग होते हैं, ठीक है, टूटते नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक वचन में और बहुवचन में संज्ञा और सर्वनाम शब्द किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, और उसके माध्यम से हम उसकी क्या पहचान है, ठीक है। तो देखो नंबर 1 में गाय घास खा रही है, इसमें संज्ञा शब्द है गाय, ठीक है। गाय घास खा रही है, एक की बात हो रही है, एक गाय की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये है एक वचन में। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में देखेंगे कि गायें घास खा रही हैं। यहाँ पे गाय को का बहुवचन हो गया गायें, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। गायें घास खा रही, एक से अधिक गायें की बात हो रही है, एक से अधिक गाय की बात हो रही है। अब है मैं, दूसरा है मैं फल खा रहा हूँ। मैं स्वयं एक के लिए हो रही है, एक व्यक्ति के लिए हो रही है, एक कर्ता के लिए हो रही है। तो मैं क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है जो टूटता नहीं है। मैं क्या है, सर्वनाम है। तो मैं फल खा रहा हूँ, एक के लिए हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। हम फल खा रहे हैं, हम क्या है यहाँ, एक से अधिक के लिए, हम दूसरों के लिए, ठीक है। हम फल खा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द हम है जो एक से अधिक के लिए प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों नंबर 2 में देखेंगे हम, कभी कभी संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है। संज्ञा का एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होगा। ऊपर हमने देखा था नंबर 1 में कि संज्ञा और सर्वनाम का एक और बहुवचन में अलग अलग प्रयोग होता है, पर लेकिन कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम का या संज्ञा शब्द का एक वचन
और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए बालक संज्ञा शब्द रो रहा है। अब यहाँ पे एक वचन में है, एक बालक की बात हो रही है। बालक रो रहे हैं, एक से अधिक बालक की बात हो रही है। एक से अधिक बालक की बात हो रही है, बालक रो रहे हैं। बालक शब्द वही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन एक से अधिक होने की बात हो रही है, वो क्रिया के माध्यम से हो रही है। ठीक है। तो दूसरा है मेंढक तैर रहा है, तो एक मेंढक की बात हो रही है, यहाँ पे नाम मेंढक। ठीक है, तो ये मेंढक तैर रहा है और मेंढक तैर रहे हैं, एक से अधिक मेंढक की बात हो रही है, पर है शब्द मेंढक ही है। यहाँ पे रहा रही के माध्यम से हम इसका पहचान कर रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इससे अधिक अन्य भी कुछ कई नियम हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग के माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन का रूप भी बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जन, जन शब्द होता है, तो जन शब्द हम प्रयोग करते हैं। लोग, तीसरा शब्द हम बताएंगे आपको वृंद, ठीक है, गण। तो इसके माध्यम से भी हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे जन शब्द के लिए हम करेंगे गुरु एक वचन में, और जब हम इसका बहुवचन करते हैं तो गुरुजन, गुरुजन हो गया, गुरुजन। दूसरा है, दूसरे शब्द की हम जब बात करते हैं, यहां पे समझेंगे हम, दूसरे शब्द है लोग। जब हम लोग की बात करते हैं दूसरा शब्द है लोग या वृंद। ठीक है, तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं लोग या वृंद का, तो आपने देखा होगा नेता लोग। ठीक है, तो एक शब्द में हम कहेंगे नेता, तो दूसरे में बहुवचन होगा नेता लोग। या अध्यापक वृंद, अध्यापक एक वचन में, अध्यापक वृंद। तो तीसरा शब्द है हमारे पास गण। गण को हम इस प्रकार से भी करते हैं, जैसे नेता और फिर है नेतागण, नेतागण। तो इस प्रकार से कई नियम हैं, अलग अलग नियम हैं। हमने आपको 3 नियम के बाद माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि वचन को अलग अलग नियम, अकारांत शब्द भी होते हैं, इकारांत शब्द, अधिकतर अकारांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं, अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज वचन में समझने का प्रयास किया है कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के किस प्रकार नियमों के माध्यम से हम इसका प्रयोग या इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। ओके।